नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का स्वरूप तपस्या करना है। यह भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी तपस्या करने से तप, त्याग, वैभव, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी कि तप करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और भव्य है। माता ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल ले रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था और नारद जी की सलाह से इन्होंने भगवान शंकर से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण इन्हें घोर तपस्यारिणी और ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फ्रूट ही खाए और कठिन से कठिन उपवास भी किए। खुले आकाश के नीचे बरसात और तेज धूप भी सहन करे। 3000 वर्ष तक टूटे बेल पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। उसके बाद तो उन्होंने बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए और कई वर्षों तक वो निराहार और निर्जल रही और तपस्या करती रही। भूखी प्यासी रहने से देवी का शरीर क्षीण हो गया और सभी देवतागण, ऋषिगण, मुनि सभी ने इसके तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्तव्य बताया और उनकी सराहना की। फिर एक बार एक ऋषि उनसे बोले, हे देवी, आपके जैसी घोर तपस्या किसी ने नहीं की है। आपने तो आश्चर्यजनक काम किया है। आपको इसका फल जरूर मिलेगा और भगवान शिव आपसे विवाह अवश्य ही करेंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिताजी के घर पे विवाह का प्रस्ताव आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इनकी कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिन समस्या हो, परंतु हमें हमारे लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माता के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का उपवास करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, फिर माता की प्रतिमा स्थापित करे और उनकी शुद्ध मन से पूजा करे और मंत्रों का उच्चारण करे। फिर उन्हें लाल चुन्नी ओढ़ाए और लाल पुष्प अर्पित करे। संभव हो तो सफेद या फिर पीले वस्त्र ही धारण करे और माँ को पंचामृत अवश्य चलाए, अक्षत और रोली भी चढ़ाए। दूध से बने व्यंजन भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और उन्हें उनकी अंत में कपूर से आरती करे।